नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बोइंग 787 विमान से जुड़ी यह पहली घातक घटना थी जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। विमान में सवार 242 व्यक्तियों में से केवल एक ही जीवित बचा था। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB द्वारा जारी प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान के ऑपरेटरों के लिए फिलहाल कार्रवाई की कोई सिफारिश नहीं की गई है। रिपोर्ट के अनुसार जब विमान ने उड़ान भरी उस समय सह पायलट विमान उड़ा रहा था और कप्तान निगरानी कर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान ने भारतीय समयानुसार दोपहर 1:38 पर अधिकतम दर्ज की गई गति 180 नॉट्स IAS हासिल की और 1 सेकंड बाद ही इंजन 1 और इंजन 2 के ईंधन कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ स्थिति में चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के प्रमुख कारणों पर गौर करें तो सामने आता है कि टेक ऑफ के केवल 3 सेकंड बाद ही विमान के दोनों इंजनों में ईंधन की आपूर्ति कट गई, जिससे इंजन बंद हो गए। इंजन 1 और इंजन 2 के ईंधन कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। यह घटना 1 सेकंड के अंतराल में हुई, जो तकनीकी दृष्टि से अत्यंत असामान्य है। इसके अलावा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से यह सामने आया कि पायलट भी हैरान थे। एक पायलट ने पूछा, तुमने फ्यूल क्यों काटा? दूसरे ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। इससे यह स्पष्ट है कि दोनों पायलट ईंधन कटने की क्रिया से अचंभित थे और यह अनजाने में हुआ। इंजन बंद होते ही रैम एयर टरबाइन यानी रैट ने सिस्टम को बैकअप पावर दी। इंजन 1 आंशिक रूप से दोबारा चालू हुआ, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह निष्क्रिय रहा। विमान ऊंचाई नहीं पकड़ सका और 29 सेकंड के अंदर जमीन से टकरा गया। अब सवाल उठता है कि क्या यह तकनीकी गड़बड़ी थी? हालांकि प्रारंभिक जांच में बोइंग, GE और FAA ने किसी स्पष्ट तकनीकी दोष से इनकार किया है, क्योंकि दोनों स्विच में मल्टी लेयर सेफ्टी गार्ड होते हैं, जिससे अनजाने में बंद होना मुश्किल है। सवाल उठता है कि क्या यह मानवीय गलती थी? इसके जवाब में यानी स्विच ऑफ करना जानबूझकर हुआ या पायलटों से गलती हुई, इस पर रिपोर्ट ने कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों पायलट बेहद अनुभवी थे। मुख्य पायलट के पास 15,600 घंटे और सह पायलट के पास 3400 घंटे का अनुभव था। रिपोर्ट के अनुसार विमान ने भारतीय समयानुसार दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी और 1:39 पर एक पायलट ने मेडे 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 संदेश दिया। रिपोर्ट के अनुसार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से कॉल साइन पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि उसने देखा कि विमान हवाई अड्डे की सीमा से बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और तुरंत आपातकालीन प्रक्रिया सक्रिय की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन के नमूनों का परीक्षण नागर विमानन महानिदेशालय की प्रयोगशाला में किया गया और वे संतोषजनक पाए गए। AAIB ने बताया है कि दुर्घटना स्थल पर सभी जरूरी औपचारिकताएं, जिनमें ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी शामिल थीं, पूरी कर ली गई हैं और मलबा हवाई अड्डे के पास एक सुरक्षित क्षेत्र में ले जाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों इंजनों को मलबे से निकालकर हवाई अड्डे के एक हैंगर में सुरक्षित रखा गया है। जांच के लिए जरूरी हिस्सों की पहचान कर ली गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान के APU फिल्टर और बाएं पंख के जेटिसन वाल्व से बहुत ही सीमित मात्रा में ईंधन के नमूने लिए जा सके हैं और इन नमूनों का परीक्षण एक ऐसी प्रयोगशाला में किया जाएगा जहां इतने कम मात्रा में परीक्षण संभव है। प्रारंभिक संकेतों और फ्लाइट रिकॉर्डर से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर और जानकारी एकत्र की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार जांच के इस चरण में बोइंग 7878 और GE NX-1B इंजन ऑपरेटरों और निर्माताओं के लिए फिलहाल किसी कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की गई है। यह विमान GE NX-1B इंजनों से लैस था। जांचकर्ताओं ने प्रत्यक्षदर्शियों और जीवित बचे यात्री के बयान दर्ज किए हैं। AAIB ने कहा है कि चालक दल और यात्रियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पूरा विश्लेषण किया जा रहा है ताकि एरोमेडिकल निष्कर्षों की पुष्टि इंजीनियरिंग आकलन के साथ की जा सके। उसने कहा है कि जांच अभी जारी है और टीम सभी उपलब्ध साक्ष्यों, रिकॉर्डों और संबंधित पक्षों से प्राप्त हो रही जानकारी की समीक्षा और परीक्षण करेगी। अभी जिन सवालों के उत्तर नहीं मिले हैं वो हैं, स्विच एक साथ कैसे ऑफ हुए? पायलटों ने गलती से किया या तकनीकी चूक थी? क्या चेतावनी सिस्टम ने समय पर संकेत नहीं दिया? क्या FFA की पुरानी सलाह को अनदेखा किया गया? आगे की प्रक्रिया पर गौर करें तो आपको बता दें कि अभी FADEC सिस्टम, इंजन लॉक्स और कॉकपिट हार्डवेयर की गहन समीक्षा होना बाकी है। साथ ही पायलट प्रशिक्षण, उनकी थकान, संचार और प्रतिक्रिया का भी विस्तृत अध्ययन होगा। देखा जाए तो यह हादसा एक ऐसी भयावह त्रासदी थी जिसमें कुछ ही क्षणों की असामान्यता ने
260 जिंदगियां लील ली। प्रारंभिक रिपोर्ट से यह तो स्पष्ट होता है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों के ऑफ होने से इंजन बंद हो गए, लेकिन यह अब भी एक रहस्य है कि स्विच क्यों और कैसे ऑफ हुए। क्या यह एक मानवीय चूक थी? क्या यह डिजाइन में कोई अनदेखी थी या किसी सिस्टम ने अनजाने में आदेश दिया? इन सभी सवालों का उत्तर AAIB की अंतिम रिपोर्ट ही दे सकेगी। फिलहाल यह हादसा भारत सहित वैश्विक विमानन क्षेत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि तकनीक, मानव और प्रणाली तीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है। बहरहाल, आइए बीजेपी नेता और कमर्शियल पायलट राजीव प्रताप रूडी से इस जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों को समझते हैं। कुछ तथ्य ऐसे उजागर किए गए हैं जिसमें पूरे घटनाक्रम में विमान में क्या तकनीकी कारण थे जिसके कारण ये दुर्घटना हुई और कप्तानों ने क्या क्या कदम उठाए और क्या क्या परिस्थितियां थीं, उसके बारे में पूरी तौर से उल्लेख किया है। और इसमें प्रारंभिक रूप से जो प्रतिवेदन AIBB का प्राप्त हुआ है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विमान के भीतर जो इंजन स्टार्ट करने का जो स्विच होता है, बोइंग का कुछ अलग होता है, एयरबस का कुछ अलग होता है। बोइंग में फ्यूल कंट्रोल स्विच जिसे कहते हैं, उसे ऑन करने के साथ साथ इंजन स्टार्ट होता है। एयरबस में ये इंजन 1 और इंजन 2 के रूप में स्टार्ट होता है। अगर 320 विमान की बात करें, हम यहां बात कर रहे हैं बोइंग 747 ड्रीम लाइनर की, जिसके दुर्घटना के कारण इतनी बड़ी हादसा अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट की हुई है। जो प्रारंभिक प्रतिवेदन है, विमान उड़ने के लिए एक प्रारंभिक दौड़ और स्पीड होता है जिसको हम लोग रोटेशन स्पीड कहते हैं, V1, VR, V2। और इसमें स्पष्ट रूप से विमान V1 स्पीड पर गया है जो प्रारंभिक दौड़ का स्पीड होता है, V2 पर गया है और उसके पश्चात रोटेशन का भी स्पीड उसे प्राप्त हुआ है और विमान आसमान में सामान्य रूप से उड़ गया है। विमान 180 नॉट के गति तक भी पहुंच गया है। ये प्रारंभिक रूप से दिखाता है कि विमान अपने प्रारंभिक चरण में यात्रा और उड़ान के लिए पूरी तरह से सक्षम था। उसके पश्चात इस रिपोर्ट में यह दिया गया है कि कुछ क्षण के बाद कप्तान, और इसमें मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस विमान में जो प्रतिवेदन में दिया गया है, को पायलट इस विमान में पायलट फ्लाइंग था और कमांडर पायलट मॉनिटरिंग था। स्पष्ट रूप से यह आपको समझना होगा, दोनों कप्तानों की उड़ाने की क्षमता बराबर होती है। एक विमान का वरिष्ठ होता है और एक विमान का कनीय होता है, लेकिन दोनों, जिसे हम आप अपने शब्दों में को पायलट कहते हैं, आज कोई को पायलट नहीं होता है। एक पायलट फ्लाइंग होता है और एक पायलट मॉनिटरिंग होता है। इस समय जो कनीय कप्तान था वो पायलट फ्लाइंग था और उससे भी बड़ी जिम्मेवारी होती है पायलट मॉनिटरिंग। इस प्रतिवेदन के अनुसार कैप्टन सब्रवाल पायलट मॉनिटरिंग थे। टेक ऑफ पायलट फ्लाइंग यानी कि को पायलट के पास था, जो सामान्य रूप से प्रत्येक दिन हर विमान में होता है। एक सेक्टर में एक व्यक्ति पायलट फ्लाइंग होता है और दूसरे सेक्टर में दूसरा व्यक्ति पायलट फ्लाइंग होता है। ये प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से मान्य है और ये विषय कई बार इसमें उठ सकता है कि आप ये कहेंगे कि पायलट, छोटा पायलट क्यों उड़ा रहा था। इस तथ्य को हमेशा के लिए आप खत्म कर दें। दोनों विमान कप्तानों की क्षमता बराबर होती है उड़ान भरने के लिए। इसमें जो तथ्य आए हैं, जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है, क्रैश के बाद जो AIBB ने पता लगाया है और देखा है, दोनों फ्यूल स्विच ऑन पोजीशन में थे, यानी कि अपनी जगह पर थे जहां उन्हें होना चाहिए विमान चलाने के लिए। लेकिन कुछ तथ्य उसके प्रारंभिक तौर पर हैं जो इस बात को इंडिकेट करता है कि पायलट ने अपने इंजन के पावर को कम होते हुए देखा है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि पायलट उड़ान भरने के समय कप्तानों ने इंजन की पावर को कम होते हुए देखा है और रिपोर्ट में इसे इसे तेल से जोड़ा गया है जो इंजन स्टार्ट करने में होता है।
जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो दो संभावनाएं, ऐसा लगता है कि दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए। फ्लेम आउट का मतलब होता है, वैमानिक शब्दों में उसे फ्लेम आउट कहते हैं, लेकिन सामान्य शब्दों में इसे कहते हैं कि इंजन बंद हो गया। और जब यह होता है तो दो संभावनाएं होती हैं और हर विमान में एक रिडंडेंसी होता है कि अगर ऐसा होगा तो ये कदम विमान या तो स्वतः करेगा, जो उसके कंप्यूटर करेंगे, और या तो कप्तान करेगा। यहां जो एसओएस इमरजेंसी के लिए होता है कि बोथ इंजन्स फ्लेम आउट। हम फिर से आपको रिपीट करेंगे, दोनों इंजन जब बंद होते हैं तो बोइंग में कप्तानों का मेमोरी आइटम होता है, बहुत कम समय होता है, वो सिर्फ याददाश्त से किया जाता है और इसका प्रशिक्षण लगातार किया जाता है। और उसमें दो यहां पर स्थिति थी। जो दूसरा एक इमरजेंसी होता है वो रैट डिप्लॉयमेंट। पहला है कि जब मेमोरी आइटम, उसमें यह करना होता है बोइंग में, एयरबस में ये नहीं करना पड़ता। एयरबस में ये अपने आप होता है। बोइंग में विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड कप्तान को जब लगता है कि मेरा इंजन फ्लेम आउट हुआ, वो दोनों स्विच को ऑफ करता है और वापस फिर ऑन करता है। तो उसी समय जो उसका कंप्यूटर है वो इस कमांड को लेता है और फिर से इंजन स्टार्ट करने लगता है। रिपोर्ट में यह भी दिया गया है कि एक इंजन वापस स्टार्ट होने लगा है और दूसरा इंजन स्टार्ट होते होते उसे कुछ वक्त लग रहा था। तो यह स्पष्ट है कि फिर से इंजन फ्लेम आउट के बाद फिर से इंजन स्टार्ट होने लगा है और कप्तान ने उस प्रयास को स्विच ऑफ करके ऑन तुरंत किया है, जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उसने किया है, और ये इंजन स्टार्ट हुआ। लेकिन तब तक इंजन का पावर इतना कम हो गया था और सामने में, क्योंकि ये तो बड़ा सवाल है आने वाले दिनों में कि एयरपोर्ट के सामने भवनों के निर्माण पर जो ये चर्चा है उसको हम अलग से लेंगे, और उसके बाद उसने नियंत्रण खो दिया है। मेडे मेडे मेडे, यानी कि मैं अब अंतिम मेरी अंतिम प्रयास है, मैं मौत से जूझ रहा हूं, और अंतिम संवाद करके वो विमान क्रैश कर गया है। तो सिर्फ दो तथ्य, इंजन फ्लेम आउट हुआ है, ये तथ्य इसमें दिया गया, यानी कि टेक ऑफ के समय इंजन फ्लेम आउट हो गया। जो सामान्य रूप से प्रतिवेदन में दिया गया है कि 2018 में, उसका भी इंटरप्रिटेशन आपको समझना होगा। 2018 में एफएए उसने एक डायरेक्टिव इशू किया था कि जो स्विच उठा करके हम लोग ऑन करते हैं, ये कई बार अपने आप से वापस लौट जाता है, जो डिटेंट कहते हैं। उस स्विच को उठा करके हम ऑन करते हैं तो दोनों इंजन, ऐसा हो सकता है। एक एडवाइजरी था, लेकिन वो एक ऐसा एडवाइजरी था जो सामान्य रूप से उसकी कोई जरूरत नहीं थी कि उसमें कोई सुधार की जाए, ऐसा मानना है। तो नंबर एक तथ्य यह है कि विमान उड़ा है, दोनों इंजन पूरी ताकत के साथ उड़े हैं, और उसके पश्चात इंजन के दोनों इंजन बंद हुए हैं, फ्लेम आउट किए हैं। और उसमें जो तथ्य उभर के आ रहे हैं कि जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो बंद हो गया, और फिर वापस कप्तान ने उसको चालू करने का अपने हुनर से, कैप्टन सब्रवाल ने और को पायलट ने, जो दूसरे सह कप्तान थे, उन्होंने अपने हुनर से उस वर्षों के अनुभव का उपयोग करते हुए इंजन को फिर से रीलाइट करने का कोशिश किया है, कर दिया है। क्योंकि जिस समय विमान क्रैश किया है दोनों स्विच ऑन पोजीशन में थे। तो कट ऑफ, रन और कट ऑफ, तो इसका मतलब है उन्होंने जो प्रतिवेदन में है कट ऑफ करके फिर से वापस रन किया, विमान फिर से उड़ा। सवाल यह है, ये विमान के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ, क्यों हुआ है, इसका उत्तर शायद आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि विमान उड़ने के बाद फ्लेम आउट क्यों हुआ है। क्योंकि एक ये अगर आसमान में होता, 5000 फीट की ऊंचाई पर होता, 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता, 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता, तो इंजन अगर दोनों बंद होंगे तो हम ये एक्शन लेंगे और हमारा फेडेक जो कंप्यूटर है वो उसको रेस्टोर कर देता। लेकिन इस 400 फीट में जब तक कप्तान उसे देखे, इंजन स्टॉल का इंडिकेशंस आए, इंजन स्पूल डाउन करे और उसके बाद वो देख के प्रयास करे, तो शायद ये ऊंचाई नहीं है। तथ्य यही है, दुर्घटना बहुत बड़ा हादसा है, तथ्य उभर के आ रहे हैं, और इसके अन्य उत्तर समय के साथ ही विमान कंपनियां, ऑपरेटर, एआईबीबी, डीजीसीए ही दे सकता है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।